वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जाकिर अली। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी पर। ओबेसिटी आम होते जा रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो में डॉक्टर हुमेरा साहिबा। हुमेरा साहिबा, वेलकम आपका सुमन टीवी में। थैंक जी यू जी जी। थैंक यू हुमेरा मुझे। साहिबा, ये बताइए, आजकल ओबेसिटी वज़न कम करने के लिए बच्चों और बड़ों में क्या क्या तदाबीर करनी चाहिए, या खान पान थोड़ा सा कम कर देना चाहिए? क्या वजह क्या जी, है ओबेसिटी? ये ओबेसिटी ओवरवेट क्या होता है ना, जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैट होता है, जो भी हम लोग फूड लेते हैं, तो वो एक्स्ट्रा फैट में कन्वर्ट हो जाता है, अक्यूमुलेट हो जाता है हमारी बॉडी में। जी जब बिल्कुल। भी वो अक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है तो हमारा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक्चुअली हम लोग कहते हैं कि बीएमआई, हाँ, कि बॉडी मास इंडेक्स हम लोग बोलते हैं। तो जिस तरीके से वो वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो वो हमारा बॉडी मास इंडेक्स भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर आइडियल हम देखेंगे तो 24.9 होना चाहिए, लेकिन जब अच्छा। हम ओवरवेट चले जाते हैं तो वो 25 एबो हो जाता है, तो ओवरवेट में कहलाएंगे हम लोग। वही बीएमआई जब जाएगा 30 एबो तो वो ओबेसिटी में कहलाएगा। सो ये हमारा लाइफ़स्टाइल है, जो भी हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, किस टाइम पे खा रहे हैं, ये आजकल के जो लाइफ़स्टाइल है अपना रहे हैं, उसकी वजह से ओवरवेट होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा जी बिल्कुल। बीएमआई भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमें इसको क्या करना चाहिए? जैसे अब ओबेसिटी आ रहा है, तो ओबेसिटी आने की वजह से क्या-क्या हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं? जैसे कि हार्ट इश्यू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, बीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, स्लीप एपनिया जो हम लोग खर्राटे लेते हैं नींद जी में, जी। हाँ, वो आना शुरू हो जाते हैं, कैंसर्स जैसी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती है। फिर बीपी ज़्यादा बढ़ना शुरू होता है, लोग थायराइड में चले जा रहे हैं ये ओबेसिटी की वजह से। ऑस्टियोआर्थराइटिस जी वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें हम लोगों में ओबेसिटी की वजह से आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आने के हम लोग बॉडी हमसे कम्युनिकेट होती रहती है कि ये अगर हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ से हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो रहा है। डायरेक्ट तो नहीं आता। जी। जैसे बॉडी में फैट अक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है, उसी के साथ-साथ हमें बॉडी हमारी सिम्पटम्स देते रहती है, हार्मोन्स के ज़रिए हमसे कम्युनिकेट होते रहती है कि हमें ये हो रहा है, बॉडी में इंटरनली डैमेज हो रहा है। तो इस तरीके से हम हार्मोन्स को समझने लगेंगे, बॉडी में चेंजेस जो आ रहे हैं उसको समझने लगेंगे, तो हम लोग समझ सकते हैं कि हम ओवरवेट में जा रहे हैं या फिर ओबेसिटी में हम लोग जा रहे हैं। ये सारे हम लोग चीज़ें देख सकते हैं। लास्ट 45 ईयर्स में हम देखते हैं तो ट्रिपल हो रहा है, ओबेसिटी जो है ट्रिपल में हो रहा है ज़्यादातर। लास्ट 1970 में हम देखें, अभी 2020 वगैरह में देखें, जब जी से मैडम। कोविड आया है तब से तो और ज़्यादा ओबीस हो रहे हैं लोग, क्योंकि इतना लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया है, ज़्यादा फिज़िकली वर्क नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स का यूज़ कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, मल्टीपल ईटिंग्स ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, ओवरवेट की तरफ, हमें ओबेसिटी की तरफ ले जा रही हैं, जिससे नंबर ऑफ हेल्थ इश्यूज़ जैसे आप देख रहे हैं, कहीं डांस करते हुए कोई कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, कई शादियों में शादी शादी के दौरान ही कार्डियक अरेस्ट, और कोई खेलते-खेलते सडनली कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से डेथ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसके साथ-साथ सारे जैसे डेथ वगैरह होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में हम जब भी खाते हैं तो ये क्या है, एक इंसुलिन रेसिस्टेंट का काम करती हैं। जैसे हम लोग पैनक्रियाज़ होता है, वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है, इंसुलिन रेसिस्टेंट हार्मोन। जिससे क्या होता है, हमारा जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज़ में होता है, वो जी ग्लूकोज़ को लेकर सेल के पास जाता है इंसुलिन हार्मोन। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जब भी हमारे बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है, ग्लूकोज़ की ज़रूरत नहीं है, सेल को ज़रूरत नहीं है, तो सेल क्या करेगा, उस ग्लूकोज़ को रिजेक्ट कर देगा। तब वो जो इंसुलिन हार्मोन है वो क्या करेगा, उस ग्लूकोज़ को लेकर फैट में कन्वर्ट कर देगा। कहीं आपने क्या बोलते हैं, विज़रल फैट वगैरह पे स्टार्ट हो जाएगा ये फैट, कहीं लिवर पे डंप होगा, कहीं हार्ट के पास डंप होगा, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर स्टोर नहीं है हमारी बॉडी में कि हम लोगों को फैट वहीं स्टोर करना है। जी इसी वजह से ये कहीं भी हमारी बॉडी में डंप करना स्टार्ट होगा। जी। तो वैसे ही वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, किसी का पेट बाहर निकलना शुरू हो जाता है, बीपी आना स्टार्ट हो जाता है, थायराइड वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है, ओवरवेट की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके की तरह-तरह की बीमारियाँ आना शुरू हो जाती है। लेकिन हमें इसको किस तरीके से चेक करना है? आपको चेक करना है, अगर आपका हाइट है, तो हाइट के बराबर आपका वेट है या नहीं? कुछ लोग आइडियल वेट पे होते हुए पर भी फिर भी उन लोगों को क्या है कि विज़रल फैट्स वगैरह होने की वजह से ओबेसिटी, डायबिटीज़, आप लोग देख रहे हैं आजकल जी। डायबिटीज़ भी ज़्यादा हो रहा है, पीसीओडी इश्यूज़ आम वगैरह होते हो जा रहा है रहे जी। हैं। कुछ लोग अंडरवेट होते हुए पर भी पीसीओडी इश्यू वगैरह, इनफर्टिलिटी वगैरह जैसे हो रहा है। तो ये सारे क्या है, हम लोग हमारी बॉडी को समझ नहीं रहे हैं। जी हमारी बॉडी हमें इंडिकेट कर रही है कि समथिंग इज़ गोइंग हैपनिंग इंटरनली, जी। तो वो हम लोग इंटरनली उस हार्मोन्स को समझना चाहिए। जैसे कि अब वो हार्मोन्स कह रहा है कि हमें भूख लग रही है, तो एक ग्रेलिन हार्मोन होता है। वो ग्रेलिन हार्मोन भूख जब लगती है हमें बताता है कि हमें खाना खाना है। जी जी। और लेफ्टिन हार्मोन जो कहता है कि हमें खाना रोकना है। रोकना है। लेकिन हम क्या अच्छा। करते हैं, जितना अच्छा सामने दिखा वो वो। सब खाते रहते जी हैं, हम जी उसको जी। रोकते नहीं जी। हैं।
तो हमें ये सारे हार्मोन्स हमसे इंडिकेट होके कहते रहते हैं कि हमें आप खाना इतना ही खाइए, आप खाना बंद कर दीजिए ये जी। सब। तो इस जो चीज़ों को हम समझना शुरू कर देंगे तो हम ओवरवेट, ओबेसिटी में नहीं जाएँगे। और मैडम अक्सर देखा गया बच्चे से लेके बड़ों तक जंक फूड, फास्ट फूड को बहुत जी, जी, जी। फॉलो कर रहे हैं। जी। इससे क्या नुकसानात हैं मैडम? बहुत सारे नुकसानात हैं, जैसे कि मैं बताई हूँ कि आइडियल बीएमआई होता है। जी, हाँ, तो अगर वो 25-30 अगर चले जाता है तो जी, नॉर्मल इंसान ओवरवेट या बच्चा हो या बड़े हो जो भी हो, तो ओवरवेट में जा रहे हैं। तो जी, इसका मतलब ये रहे जैसा है लाइफ़स्टाइल है, लेट नाइट खाना है, रिफाइंड कार्ब्स है, मल्टीपल ईटिंग्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, बार-बार चाय, कॉफ़ी वगैरह ये सब पीना है तो हम उस सेल को ज़रूरत नहीं है उस जी, वक़्त एनर्जी हुँ, की, ग्लूकोज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं हम लोग बार-बार देते जा रहे हैं बॉडी को। हमें जी, ये समझ नहीं आ रहा कि इंटरनली वो जाके क्या कर रहा है? ये जी, फैट में कन्वर्ट कर रहा है, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं समझ बस हम लोग क्या करते हैं कि सुबह उठे, चाय पी लिए, फिर नाश्ता कर लिए, फिर चाय पी लिए, फिर खा हुँ, लिए, फिर लंच हो गया, फिर डिनर हो गया, फिर खा लिए, फिर रात में वर्क की वजह से भी ज़्यादा ओवरनाइट वगैरह सब लोग करते रहते हैं, नाइट स्टे करते हैं। और अभी नाइट शिफ्ट्स वगैरह जैसे बच्चे सेमेस्टर्स के वक़्त रात में पढ़ाई करते रहते हैं, उस वक़्त कुछ टी, कॉफ़ी वगैरह वो लोग लेते हैं। लेकिन वहाँ पर ये सब चीज़ें क्या हो रही है, बॉडी जी, में जाके इंटरनली वो जब इंसुलिन जो होता है हार्मोन, उसको क्या करेगा जब बार-बार सेल रिजेक्ट कर देगा ग्लूकोज़ को लेकर जाके, तो वो सेल रिजेक्ट करने के बाद तो वो ओवरऑल फैट में ही फैट कन्वर्ट में होगा। तो कन्वर्ट ओवरऑल हो वो बच्चे भी उसमें ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं जी, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे अर्बन इंडियंस है हमारे 72% अर्बन इंडियंस ओवरवेट में हैं। और उसमें से 4 में से 3% तो कंपल्सरी ओवरवेट में रह रहे हैं फ़िलहाल। और हुँ, हम लोगों को हर एवरेज हम देखेंगे तो हर किसी को 11.11 ऐसे कुछ वेट कम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जी, हर इंसान में देखेंगे। तो हम लोगों को ये ओबेसिटी वग़ैरह जो भी है, ये जितना भी आप मल्टीपल ईटिंग्स करेंगे वो बढ़ते जाएगा। तो हमें मल्टीपल ईटिंग्स को रोकना ज़्यादा जी, ज़रूरी है, तब जाके हम लोगों की ये ओबेसिटी से हम लोग बाहर निकल सकते हैं, बच्चे हो या बड़े। बड़ा मैडम वज़न घटाने के लिए क्या खाना छोड़ देना चाहिए? हम पर्टिकुलर फूड ऐसे नहीं कह सकते कि क्या खाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। जी, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम खाते हैं, जी, उसमें एक राइट फूड होना चाहिए। जैसे आप खा रहे हो, प्रोटीन आपकी प्लेट में होनी चाहिए, फाइबर होना चाहिए आपकी प्लेट में। फिर आप कार्ब्स होना चाहिए, थोड़ा बहुत मिनिमम कार्ब्स होना चाहिए आपकी प्लेट में। तो इस जी, तरीके के जैसे वाटर है, ये सब चीज़ें हमारी प्लेट में इंक्लूड होना चाहिए ताकि हम वो हेल्दी फूड ले रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कार्ब्स की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं खाते वक़्त, प्रोटीन की क्वांटिटी कम कर कम देते हैं, कर देते फाइबर हैं। की क्वांटिटी कम कर देते हैं हम लोग। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो फूड ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए, फाइबर जी, ज़्यादा ज़रूरी है, हमें उस तरीके से देखकर उसको लेना चाहिए। और हम लोग हर किसी की बॉडी को ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते। हर किसी की बॉडी को हम लोग ये नहीं कह सकते कि आपको प्रोटीन 40% ही लेना है और जी, फाइबर 20% ही लेना है, ऐसे नहीं। इंडिविजुअल बॉडी इंडिविजुअल रहती है क्योंकि अच्छा, अच्छा। किसी को 40% प्रोटीन नहीं दे सकते, जो लिवर इश्यूज़ है, किडनी इश्यूज़ है, उन लोगों को हम लोग 40% प्रोटीन नहीं दे सकते। जी, तो उस तरीके के जो इश्यूज़ होने वाले, जो बॉडी में इश्यूज़ है, उनको हम क्या करेंगे, थोड़ा मिनिमम प्रोटीन देंगे। और किडनी इश्यूज़ से जो है उनको मिनिमम प्रोटीन देंगे। किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है बॉडी में, तो उनको हम थोड़ा-सा प्रोटीन देंगे। तो हमें ये सारे कंडीशंस को देखते हुए उनको प्रोटीन और फाइबर वगैरह देने की ज़रूरत होती है जी, डाइट में। तो हम पर्टिकुलर सबके लिए एक ही अप्लाई नहीं कर सकते। जो जी, फूड हम खाते हैं हर किसी के लिए वो फूड सूट नहीं होता। तो हम लोग उसके यूरिक एसिड लेवल पे किडनी इश्यूज़ कुछ है या नहीं, या फिर लिवर इश्यू है या कुछ नहीं है, ऐसे सब देख के हम लोग फूड उनको देंगे ना, जी, तब वो प्रॉपर उनकी बॉडी को सूटेबल करेगा। और क्या है कि जो भी हम खाते हैं प्रोटीन वगैरह, वो क्या होता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अमीनो एसिड क्या है, एक अमोनिया में कन्वर्ट होता है। जो अमोनिया क्या है, वो वेस्टेज है। वेस्टेज ये वेस्टेज निकालने का काम कौन करते हैं? किडनी और लीवर काम करते दोनों हैं। करते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन देंगे तो ये किडनी और लीवर ऑलरेडी दिक्कत में है, दिक्कत में है। ऑलरेडी वो बीमारी में है। हम अगर उसको और ज़्यादा प्रोटीन देंगे तो वो और ज़्यादा दिक्कत में आ गए। तो उस वक़्त हमें क्या है, एक्सपर्ट एडवाइस लेने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हुँ, एक्सपर्ट एडवाइस के लेके उसके साथ जो भी किडनी हेल्थ इश्यूज़ वगैरह है, वो जी, वाले जो क्या है एक्सपर्ट एडवाइस लें, फिर वो अपनी डाइट में ये सब चीज़ें इंक्लूड करें। नॉर्मली अगर हेल्दी इंडिविजुअल है तो कैसा करते हैं कि पर केजी वेट पे हम 1 ग्राम प्रोटीन ले लेते हैं। जी, हाँ, जैसे फीडिंग मदर होते हैं, बिलो 14 ईयर्स चिल्ड्रंस होते हैं, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं, उनको पर केजी वेट से 1.5 ग्राम प्रोटीन हम लोग देते हैं। जी, और जैसे एथलीट्स वगैरह होते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, तो वो लोग पर केजी 2 ग्राम प्रोटीन भी वो लोग ले सकते हैं डाइट में। तो इस तरीके से हम लोग इंडिविजुअल बॉडी को इंडिविजुअल फूड देना ज़्यादा ज़रूरी है। राइट फूड दें, और प्रॉपर फूड लें, साइंटिफिक तरीके से वो फूड खाएँ तो हेल्दी रहेंगे और ओबेसिटी, ओवरवेट का शिकार भी नहीं होंगे।
मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी मालूमात आपने बताई हमारे दर्शकों को, आपका शुक्रिया। थैंक यू।